अच्छा सर, भिवानी में जो मनीषा हत्याकांड है, उस मामले में पुलिस एसपी को और 5 अन्य पुलिसकर्मियों को जो है सस्पेंड किया है। क्या मानते हैं कि जो है अभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसमें कठोर? बिल्कुल, अब तक जो है दोषी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए, जो उनकी मांग है लोगों को। सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। कई दिन हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बदमाश सुधर जाओ नहीं तो बुलडोजर चलवा देंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे? 11 साल हो गए बदमाश का तो राज है। मतलब जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और बदमाशी जो अपनी बदमाशी चला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में सरकार ही नहीं है। गुरुग्राम में भी रोज देख लो, रोज कोई ना कोई ऐसा रोज कहीं बैंक में लूट रहा है, कहीं लूट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं रोज। जींद में भी फायरिंग हुई है सर, जींद में भी फायरिंग हुई है। 2 लड़कियां हैं 10 साल की और 13 साल की, उनको गोली लगी है। हाँ, वही मैं कहता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था जो है सरकार के उससे बाहर हो गई और कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सर कल गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति सर, क्योंकि सीआईडी भी होती है, बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती है जिस तरह से प्रदेश में चल रहा है। देखिए, व्यक्ति की बात नहीं, लेकिन सरकार जो है, सरकार बिल्कुल निष्क्रिय सरकार है और विफल सरकार है। ये कानून व्यवस्था सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसी वास्ते तो बहुत सारी इंडस्ट्री प्लान कर गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था, आज कौन से नंबर फिसल गया? आप कोई नई इन्वेस्टमेंट देगी नहीं आए। आप एक बता दो कोई लेकर आए? IMT है, बनी हुई जगह जगह बनाई हमने। IMT तो को बनाई इन्होंने, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए किसी IMT? खरखौदे ही कह रहे, खरखौदे वो हमारे समय का है। एग्रीमेंट हुआ था मेरा, जो सुजुकी है मारुति के मालिक, वो रहे नहीं सुजुकी। उस जापान में जो मेरी उसके तय हो गया था 3 जगह, मानेसर में भी, रोहतक में भी और खरखौदा में भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। 11 से डिले कर दी वो इन्वेस्टमेंट। सर कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी राहुल गांधी को ये बोला है या तो 7 दिन में हलफनामा दें और नहीं या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग तो एक किस्म से बीजेपी का सहयोगी बन गया। मैंने कहा था हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी बयान आया था एक बार, एफिडेविट दे। मेरा चैलेंज है भाई, चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि कोई 2 वोट डुप्लीकेट वोट नहीं बनी हुई है, कोई ऐसी वोट, फिर हम देखते हैं, मैं दूंगा सबूत। पहले एफिडेविट दे सरकार, चुनाव आयोग का माने हमारे कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर मैं दिखाऊंगा एक घर में 400 वोट बनी हुई है, 0 हाउस नंबर 0 पर इतना धांधली हुई है, सबको मालूम है। अब राहुल गांधी जो है सब लोगों की आवाज उठा रहे हैं। अच्छा सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है और जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। मैं बता रहा हूँ, जो वोट लिस्ट में भी जिस प्रकार की हुई है, अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जब भी तो एफिडेविट मांग रहे हैं उनका। चुनाव आयोग जो हमारे मतलब नेता का एफिडेविट मांग रहे हैं, पहले वो खुद तो एफिडेविट दे कि कोई गड़बड़ी नहीं है वोटर लिस्ट में। सर चुनाव आयोग ने पली दी कि पंचायतों में हाउस नंबर नहीं होते, इस वजह से वोटिंग लिस्ट में 0 आ जाता है, जिस वजह से दिक्कत हो। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। और ये क्या मतलब हुआ? 0 क्यों आता भाई? और एक मकान में 400 वोट बन जाएगी। खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक गांव का एक मियाँ बीबी के 3 वार्ड है, तीनों जगह बन रखे, मियाँ बीबी 6 वोट बन गई, 2 की 6 बन गई। इस प्रकार से है। तो ये जब तो एफिडेविट मांग रहा हूँ मैं, चुनाव आयोग जिसने एफिडेविट दे देगा कि हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, उस दिन खोल दो। सर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कांग्रेस ने की थी वोटों की चोरी और अब घुसपैठियों की वोट चुराना चाहती है, इस वजह से इस तरीके के बयानबाजियां कर रही है।
जिस किस्म के बयान दे रहे हैं जिम्मेवार पद पे बैठ के कोई इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि सब खुलासा हो गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दिखाए, सब ये उन्हें। चुनाव आयोग जब इस तरह से पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा तो सर लोकतंत्र कहाँ रहा और कहाँ पर जा सकता है? कोई तो बात है, लोकतंत्र मजबूत होना है तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सबका अपना अपना एरिया है। किसी के भी उनकी सब इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट वो है, इनको मजबूत होंगे जब भी लोकतंत्र मजबूत होगा। सर मनीषा के परिजनों ने कहा कि उन दरिंदों को पकड़कर फांसी होनी चाहिए, क्या आप भी यही मांग कर? बिल्कुल, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं। जिस तरह से डेड बॉडी के हालात मिले हैं उसकी बच्चादानी भी नहीं है और बहुत ब्रूटल तरीके से वो हत्या की है। वही मैं तो कह रहा हूँ, एकदम चर्चा करना जो है घिनौना काम जो किया है उनको सजा मिलनी चाहिए।